गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.5 और 9.5। किसी किसी बुक पे ये चैप्टर नंबर 8 है, किसी बुक पे ये चैप्टर नंबर 9 है। तो आप ऐसे इनके चेक ही कर लेना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो पहला ही क्वेश्चन आपके पास है, यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब कोई अच्छा सा फॉर्मूला लगा के, कोई अच्छी सी आइडेंटिटी लगा के आपने ये जो प्रोडक्ट्स नीचे गिवन है आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ फार्मूलेज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैं पहले आपको फार्मूलेज करवा रहा हूँ। तो फार्मूलेज क्या है, सम इंपॉर्टेंट फार्मूलेज रिलेटेड टू दिस चैप्टर। पहला ही फार्मूला आप याद कर लो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर ले लो आप, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये होता है आपके पास ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वेयर। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख लो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो सेकंड फार्मूला है, सेकंड फार्मूला याद कर लो, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, ये होता है आपके पास ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वेयर। थर्ड फार्मूला आप याद कर लो, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये होता आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी। सिंपली यहाँ पहले ए माइनस बी लिखो, फिर ए प्लस बी लिख लो। तो आपके पास फोर्थ फार्मूला आप याद कर लो, ए प्लस बी का होल क्यूब। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, आप लिख लो, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फोर्थ फिफ्थ फार्मूला आप याद रख लो, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। सिक्स्थ फार्मूला आप याद रख लो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर, ये होता आपके पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सेवन्थ फार्मूला आप याद रख लो, ये सारे के सारे इस फार्मूले में यूज़ होंगे। इसका भी यूज़ कम है, इसका भी कम यूज़ है, इसका भी कम यूज़ है, लेकिन ये बाकी जो है इनका सबका यूज़ है। सेवन्थ फार्मूला आप याद रख लो, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ये होता आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो चाहे फिर अगर आपके पास यहाँ माइनस आ जाए तो आपने ए की जगह माइनस शो करना, निकल जाएगा ये। ठीक है, आप एक ही फॉर्मूला याद कर लो। देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी में सिर्फ यहाँ पे माइनस आता है, बाकी सेम आ रहा है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सारी वैल्यूज़ आपके पास सारी पॉजिटिव है, लेकिन ए माइनस बी में सारी की सारी वैल्यूज़ इसमें नेगेटिव है। प्लस के केस में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होल स्क्वेयर, ये होता है आपके पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो ये फार्मूलेज आपके पास इस चैप्टर में यूज होंगे। तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस। तो पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3। तो कोई आइडेंटिटी लगा के आपने इसको सॉल्व करना। देखो एक्स प्लस थ्री दो बार है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 3 का होल स्क्वेयर। तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। आप यहाँ पे फार्मूला लगा लो, यूजिंग फार्मूला, ये यहाँ पे फार्मूला लगा लो, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ये होता है ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वेयर। अगर आप बता दो यहाँ पे ए की जगह क्या है, ये आपने पूरे को पूरे इससे कंपेयर करो, ए की जगह यहाँ पे एक्स है और बी की जगह क्या है 3। ये सारी की सारी वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में डाल दो। तो देयरफॉर एक ए की जगह एक्स डाल दो प्लस बी की जगह 3 डाल दो, ये बनेगा इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू ए का स्क्वेयर मीन्स एक्स का स्क्वेयर प्लस 2, ये 2 फार्मूले का है,
ए 2ab जिसके बीच में कोई भी साइन ना हो, कोई भी साइन ना हो, उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन होती है। 2 इंटू ए की जगह डाल दो x इंटू ये b की जगह डाल दो 3 प्लस b का स्क्वेयर मीन्स 3 का स्क्वेयर, यह आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 2 3 ज़ा 6 इंटू एक्स 6x प्लस 3 का स्क्वेयर होता है 9। तो विच इज़ द राइट आंसर। इसी तरह से सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है 2y प्लस 5 2y प्लस 5। देखो आपके पास होता है, हमने पढ़ा है एक्सपोनेंट्स में x इंटू एक्स क्या होता है आपके पास एक्स स्क्वेयर, मैंने सेम बेसिस पावर मस्ट बी एडेड। यहाँ भी आपके पास ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 2y प्लस 5 का होल स्क्वेयर। तो यहाँ भी आप ऐसे फार्मूला लगा लो यूजिंग फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वेयर। अगर आप इसको कंपेयर करोगे ए की जगह क्या है, इसको कंपेयर करो इसके साथ, ए आपके पास क्या है 2y और बी क्या है 5। तो ये पूरी की पूरी वैल्यूज आप फार्मूले में डाल दो। देयरफॉर ए की जगह डाल दो 2y, बी की जगह 5 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, ए क्या है 2y का होल स्क्वेयर प्लस ये 2 फार्मूले का है, यहाँ पे ए है, ए की जगह डाल दो 2y इंटू बी की जगह क्या है 5 प्लस बी स्क्वेयर मीन्स 5 का स्क्वेयर। देखो ये 2y का होल स्क्वेयर, ये 2 के ऊपर भी है और y के ऊपर भी है। 2 का स्क्वेयर क्या होता है 4, y के जब y के ऊपर आएगा तो बनेगा ये y स्क्वेयर, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ा है ए बी का होल स्क्वेयर, ये इस ए के ऊपर भी आता है और ये इस बी के ऊपर भी स्क्वेयर आता है प्लस 2 इंटू 5 2 2 ज़ार 4 4 5 ज़ार 20 20 इंटू वाई, ये बनेगा 20 ऑफ वाई प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। तो विच इज़ द राइट आंसर। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट पार्ट है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 2a माइनस 7 2a माइनस 7, इसको मैं लिख सकता हूँ 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लगा लो यूजिंग फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस होता है 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। हेयर ए की जगह क्या है, इसको कंपेयर करो इसके साथ, ए की जगह क्या है 2a और बी की जगह क्या है, बी की जगह 7 है। तो आप ये पूरी वैल्यूज फार्मूले में डाल दो। देयरफॉर ए की जगह 2a माइनस बी की जगह 7 का होल स्क्वायर, ये माइनस है, ये 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ए क्या है 2a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, ये 2 फार्मूले का है, ए की जगह 2a इस बी की जगह 7 प्लस बी का स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर। ये बनेगा 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर बनेगा 4, इस ए का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर ही आ जाएगा माइनस 2 2 ज़ार 4 4 7 ज़ार 28 की मल्टीप्लिकेशन ए के साथ 28 ऑफ ए प्लस ये 7 का स्क्वायर है, ये प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। तो विच इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट 3a माइनस 1/2 3a माइनस 1/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ भी लगा लो यूजिंग फार्मूला कौन सा लगाना, देखो a माइनस बी, इसको a मान लो, इसको b मान लो, बीच में माइनस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। हेयर ए की जगह क्या है 3a है और बी की जगह क्या है 1/2। तो आप ये सारी वैल्यूज इस फार्मूले में डाल दो, ये आपके पास आ जाएगा। देयरफॉर ए की जगह जब हम इसके जगह ये वैल्यू डालेंगे, ये सिंपली यही बनता है 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल ए का स्क्वायर, ए क्या है 3a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह 3a और बी की जगह क्या है
बी की जगह 1/2 प्लस बी का स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर मीन्स 3 × 3 9, ए का स्क्वायर जब ए के ऊपर आएगा तो बनेगा ए का स्क्वायर, यहाँ से 2 और ये 2 कट कर लो तो माइनस क्या बचा 3a × 1 3a आ जाएगा 3a प्लस a/b का स्क्वायर ए इसके ऊपर आएगा 1 का स्क्वायर आता है 1, ये 2 के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो बनेगा 2 का स्क्वायर 4। तो सारी की सारी देखो डिफरेंट वैल्यूज हैं, इनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एक फार्मूला है, मैंने एक्सपोनेंशियल पावर आपको करवाई है, जब a/b की पावर m हो तो ये इस a के ऊपर भी पावर आती है और उस b के ऊपर भी पावर आती है। इसी तरह से यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर था तो 1 का ऊपर स्क्वायर आएगा 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 1 का स्क्वायर 1 आता है 2 का स्क्वायर होता है 4, तभी मैंने 1/4 लिखा है। कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। फिफ्थ पार्ट है, तो ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 1.1 m माइनस 0.4 और 1.1 m प्लस 0.4। देखो ये फार्मूला बना a माइनस बी और a प्लस बी, अगर आप चाहे तो इसको भी आप यानी कि इसको मॉड्यूलेट करके तब भी निकलता है ये, लेकिन यहाँ पे हमने कोई आइडेंटिटी लगानी है तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला, इसको a मानो, ये भी सेम है और ये सेम है, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, a माइनस बी a प्लस बी। ये क्या होता है, जब एक आपके पास नेगेटिव हो एक और दूसरा पॉजिटिव हो तो ये बनता है a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हेयर a की जगह क्या है 1.1 m और b की जगह क्या है 0.4, तो सारी वैल्यूज आप इसमें डाल दो, देयरफॉर ये बनेगा 1.1 m माइनस 0.4 और 1.1 m प्लस 0.4 इज इक्वल ए का स्क्वेयर मीन्स 1.1 m का होल स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर 0.4 का होल स्क्वेयर। तो 1.1 कितना होता है, पहले आप पॉइंट भूल जाओ, सिंपली 11 × 11 कर, ये होता है 121, 11 जा कितना 121, एक डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट और एक डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट, आंसर में 2 डिजिट, जितने डिजिट छोड़ने हैं वो तो बाद में प्लस कर लेना है। 11 आर 121, यहाँ पॉइंट आएगा m का स्क्वेयर माइनस 0.4, आप सिंपली पहले 4 × 4 करो, 4 4 जार 16, यहाँ भी एक डिजिट छोड़ो यहाँ भी एक डिजिट छोड़ो, आंसर में 2 डिजिट छोड़ने हैं, तो 0.16 विच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, सिक्स्थ पार्ट है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ऐसा कोई फार्मूला नहीं हमारे पास, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एडिशन इज कॉम्पिटेटिव, पहले मैं ले रहा हूँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो ये दोनों पॉजिटिव हैं, अगर आप 2 + 3 करो, 2 + 3 करो, यहाँ 3 + 2 करो तो आपके पास रिजल्ट सेम आता है 5, ठीक है, एडिशन, तभी हम बोलते हैं एडिशन इज कॉम्पिटेटिव। तो ये हमारे पास क्या है एम, इसको पहले मैंने इसको लिखा फिर इसको लिखा है, इसी तरह से यहाँ भी पहले मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव वाला टर्म बी स्क्वायर, फिर ले रहा हूँ माइनस वाला ए स्क्वायर। तो देखो फार्मूला बनाइए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस का आ गया, ठीक है, एक प्लस का आया और एक माइनस का आया। तो यहाँ भी आप फार्मूला लगा लो यूजिंग फार्मूला ए प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। हेयर ए की जगह क्या है, देखो इसको a मान लो, a की जगह क्या है बी स्क्वेयर और b की जगह क्या है, इसको b मान लो, b की जगह क्या है, b की जगह क्या है a स्क्वेयर। तो देयरफॉर ये सारी वैल्यू इस फार्मूले में डाल दो, इस फार्मूले में डाल दो, a की जगह बी स्क्वेयर प्लस b की जगह a स्क्वेयर, यहाँ भी a माइनस बी है, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल ए स्क्वेयर, ए क्या है बी का स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ये स्क्वेयर फार्मूले का है, ए खुद कितना बी स्क्वेयर है माइनस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, तो बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर ये बनेगा बी की पावर 4 माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ये बनेगा ए की पावर 2 × 4।
विच इज़ द राइट आंसर। तो कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके आप वहाँ पे वीडियो पॉज कर लो, वहाँ की टाइमिंग आप कमेंट में लिख लो, मैं चेक करूँगा। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, तो ये हमारे पास क्या है, सेवंथ पार्ट है 6a-7, 6a+7। ये भी क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो आप यहाँ भी फार्मूला लगा लो, यूजिंग फार्मूला a+b और a-b इज इक्वल टू a² - b²। आप चाहे यहाँ पे माइनस लिख लो, ये प्लस लिखो, एक ही बात है ये। हेयर ए के जगह क्या है, ए के चलो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है वैसा ही लिख रहा हूँ मैं, ये भी यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ए की जगह क्या है, 6x है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और बी की जगह क्या है 7। तो देयरफॉर ये पूरी वाली फार्मूले में डाल दूँ। तो जब ये इस फार्मूले में डालेंगे, इस फार्मूले में डालेंगे तो आपके पास ये जो है ये सेम बनेगा, ये ए की जगह 6x - 7, 6x+7 इज इक्वल ए का स्क्वेयर, ए क्या है 6x का होल स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी क्या है 7 का होल स्क्वेयर। तो 6 का स्क्वेयर क्या होता है, 6 का स्क्वेयर 6×6 = 36। एक्स के ऊपर जब आएगा तो ये बनेगा एक्स का स्क्वेयर माइनस 7 का स्क्वेयर क्या होता है, 7×7 = 49। तो ये हमारे पास निकला राइट आंसर। एट्थ पार्ट हमारे पास है -a+c, -a+c। ऐसा भी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैं पहले c वाला टर्म लिख रहा हूँ, c - a, यहाँ भी c - a। देखो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अब बन गया c - a, c - a, ये बनेगा c - a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लगा लो फार्मूला, यूजिंग फार्मूला a - b का होल स्क्वायर, ये बनेगा आपके पास a² - 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। हेयर ए की जगह क्या है c और b की जगह क्या है, इसको a मान लो, इसको कंपेयर कर, ए b की जगह क्या है a। ये वैल्यू डालो इस फार्मूले, ये बनेगा आपके पास, जब ये वैल्यू फार्मूले में डालेंगे तो ये बनेगा c - a का होल स्क्वायर इज इक्वल ए का स्क्वायर, मतलब a क्या है c का स्क्वायर -2 इंटू ए क्या है c, b क्या है a प्लस b का स्क्वायर, मतलब b का स्क्वायर, b मीन्स a का स्क्वायर, a का स्क्वायर। तो c का स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू सी, 2ac प्लस a का स्क्वायर, विच इज द राइट आंसर। तो नाइन्थ पार्ट हमारे पास है x/2 + 3y/4, x/2 + 3y/4। देखो सेम सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x/2 + 3y/4 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हो, यूजिंग फार्मूला a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप a के जगह लिख सकते हो x/2, कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो इसके साथ, a के जगह x/2 प्लस का प्लस, b के जगह 3y/4। तो ये सारी वैल्यूज़ आप इस फार्मूले में डाल दो। देयरफॉर ये जब हम ये वैल्यूज फार्मूले में डालते हैं तो ये सेम यही ऐसा बनता है, ये x/2 प्लस b की जगह 3y/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, a क्या है x/2, x/2 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 फार्मूले का है, a की जगह क्या है x/2 इंटू b की जगह 3y/4, 3y/4 प्लस b का स्क्वायर 3y/4 का होल स्क्वायर। तो मैं थोड़ा यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे दे रहा हूँ क्योंकि जगह कम है। एक्स का स्क्वायर एक्स के ऊपर आएगा तो बनेगा एक्स का स्क्वायर, ये स्क्वायर जब 2 के ऊपर आएगा तो बनेगा 4। यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल करो, यहाँ पे बचा 3/4 प्लस में 3/4 एक्स इंटू वाई, ये बनेगा एक्स वाई प्लस 3 का स्क्वायर आएगा 9, 4 के ऊपर आएगा तो 4 का स्क्वायर होता है 16
जब y के ऊपर आएगा तो बनेगा y का होल स्क्वायर। तो विच इज़ द राइट आंसर। क्या कट हो रहा है कुछ? तो फिलहाल कट नहीं हो रहा है, आंसर यही है। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का 7a माइनस 9b, 7a माइनस 9b। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर। तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर यूजिंग फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह क्या है, कंपेयर करो, ए की जगह क्या है 7a और बी की जगह क्या है 9b। तो देखो जैसे जैसे मैंने फार्मूला, जब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हम सीधे b की जगह 9b, अगर जब हम यहाँ पे प्लस का फार्मूला अप्लाई करेंगे फिर हमें यहाँ पे माइनस भी शो करना पड़ेगा। तो अभी जैसी इक्वेशन हो तो हम वैसा ही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बनेगा आपके पास, ये डाल दो इसमें, ये ए और बी के वैल्यू आप फार्मूले में डाल दो। ये बनेगा ए की जगह 7a माइनस बी की जगह 9b का होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर मीन्स 7a का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का है। ए की जगह 7a और बी की जगह 9b प्लस बी का स्क्वायर 9b का होल स्क्वायर। तो जब 7 के ऊपर स्क्वायर आएगा 7 7 जार 49, ए के ऊपर आएगा तो बनेगा ए का स्क्वायर माइनस ये बनेगा ये कितना आता है 9 7 जार 63, 63 का डबल करो, 63 का डबल करो, ये बनेगा 6 और 126 आता है, ये 126। इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है 126 ही आता है। ए इंटू बी ये बनेगा ए बी, 2 इंटू 7 इंटू 18 करो, आपके पास 126 आता है। ए इंटू बी ए बी, 9 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर 81, बी के ऊपर आएगा तो बनेगा बी का स्क्वायर। तो विच इज़ द राइट आंसर। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।